एक फकीर हजरत बहलूल दाना कभी कब्रिस्तान में जाकर रोता तो कभी मस्जिद के दरवाजे पर। लोग उसे देखकर हैरान होते और सोचते, जब सारी दुनिया के लोग मस्जिद के अंदर जाकर रोते हैं और खुदा से दुआएं मांगते हैं, तो फिर ये बहलूल फकीर मस्जिद के बाहर बैठकर क्यों रोने लग जाता है? और दूसरी बात, ये लोगों की कब्रों पर बैठकर क्यों रोता है? फिर एक दिन उस फकीर को किसी ने जब मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर रोता देखा तो उस शख्स ने बहलूल से रोने की वजह पूछी कि बाबा मस्जिद के बाहर बैठकर क्यों रो रहे हो? तो कहने लगा, लोगों की और अल्लाह की आपस में सुलह करवा रहा हूँ। तो इस पर उस शख्स ने दोबारा पूछा, बाबा फिर क्या बना, सुलह हुई या नहीं? तो बहलूल कहने लगता, यार वो तो मान गया है मगर लोग नहीं मान रहे। वो शख्स बोला, हाँ बाबा जी सच कह रहे हो, लोग वाकई में नहीं मानते, दुनियादारी में मस्त रहते हैं। कुछ दिन बाद फिर से उस फकीर बहलूल दाना को उसी शख्स ने कब्रिस्तान में बैठकर रोते हुए देखा तो फिर दूसरी बार भी पूछा, बाबा आज यहाँ कब्रिस्तान में बैठकर क्यों रो रहे हो? तो बहलूल ने कहा, आज भी लोगों की और रब की सुलह करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस पर उस शख्स ने पूछा, बाबा जी बताइए फिर आज क्या बना, सुलह हुई या नहीं? कौन मान गया है और कौन नहीं मान रहा? तो इस पर बहलूल फकीर रो पड़ा और कहने लगा, मियाँ आज लोग तो मान गए हैं मगर वो नहीं मान रहा। बहलूल दाना ने एक ठंडी आह भरी और आंसू पोंछते हुए कहा, मियाँ आज ये कब्रों वाले चीख चीख कर रो रहे हैं कि हमें बस एक सजदे की मोहलत दे दे, हम दुनिया की हर चीज छोड़ने को तैयार हैं। मिट्टी के नीचे आकर इनमें तौबा की तड़प तो जाग गई है, मगर अफसोस अब मोहलत का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है और वक्त तौबा गुजर गया है। सबक, इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि वो सोचता है उसके पास तौबा के लिए अभी बहुत वक्त है। अल्लाह और बंदे की सुलह का वक्त सिर्फ उस वक्त तक है जब तक सांसों की डोरी चल रही है। दुनियादारी की हवस और जवानी के गुरूर में हम उस रब को भूल जाते हैं जो हमें रोज बुलाता है। जब मौत दस्तक देती है तो इंसान एक सजदे के लिए तरसता है, मगर तब कोई फरियाद काम नहीं आती। इससे पहले कि हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएं जो कब्रों में जाकर पछता रहे हैं, हमें आज इसी वक्त अपने रब से सुलह कर लेनी चाहिए। मौत का कोई भरोसा नहीं और मोहलत खत्म होने के बाद पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आता।